जहाँ सपनों को मिलती है रफ्तार, जहाँ बनते हैं अफसर हर बार, देशभक्ति की जलती है मशाल, नाम है उसका धालीवाल। राइट, जय हिंद एवरीबॉडी। मैं हरताज न्यू खारिज एकेडमी से स्पेशली सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए एक हैक लेकर आया। Why do I call this hack? It is a very important thing. I have been reading newspapers over 1 year to make out questions. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं एंड आई प्रॉमिस यू अराउंड 50% विल बी कवर्ड इन द पेपर एंड आई एम अगेन रिपीटिंग इट्स अ हैक। सो इसको मैं 2 वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूँ। पेपर 1 सॉरी 4 पेपर जो हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, 4 और जो कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सामने वो प्रूव हो जाएगा कि देखो पेपर से पहले मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है। सेकेंडली, अगर आपको कहीं पे भी रिपोर्ट राइटिंग या एसे राइटिंग में इशू आता है, मेरा एक ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है एसे में, जहाँ पे सिर्फ 30 वर्ड्स आपको याद करने हैं एसे के लिए एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद जो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ और क्या है। सो तो पहले हम बात करते हैं राइट एन एसे इन 300 वर्ड्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, a boon or a threat. Why I picked this article is because you've seen ऑपरेशन सिंदूर। उससे पहले भी क्या हो चुका था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक आर्टिकल आ चुका था अबाउट द एआई वॉर व्हिच वाज फॉट रिसेंटली बिटवीन गाजा एंड इजराइल, सॉरी गाजा स्ट्रिप एंड द इजराइलीज, वेयर इट वाज डिस्कस्ड। तो कैसे ये बून है और क्या थ्रेट है और इससे रिलेटेड क्या रहता है टू काउंटर इंटेलिजेंस बाय एआई बोथ वर्क्स। तो इसके आपको शॉर्ट पॉइंट्स दे दूंगा, किसी को चाहिए कमेंट्स में मैं पा दूंगा 30 पॉइंट्स, पर उससे पहले आप वीडियो देख लेना हाउ टू असेस इट। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी। अब कैसे सोशल मीडिया प्ले करता है, अगेन ये एक आर्टिकल आया था, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आई थिंक सो ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने उठाया है, वेयर इट टॉक्ड अबाउट हाउ सोशल मीडिया इज enabling people get to more enabled into democracy। हर किसी का ओपिनियन आ रहा है, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, दैट इज व्हाट इट इज। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी, दैट इज समथिंग। One Earth, One Family, One Future, India G20 presidency and its global significance। One Earth हुआ था, अभी रिसेंटली G20 हुआ है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू कनाडा। जब इंडिया में हुआ था वसुदेव कुटुंब की बात की गई थी। सेकेंडली, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिक्स में इंडिया का क्या रोल रहा है, क्या इंडिया ने बोला है। तो ये सब जितने भी हैं उसके बीच में शॉर्ट पॉइंट्स आपको सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखने हैं और कुछ नहीं, सिंपल साइज है। 30 वर्ड्स के शॉर्ट पॉइंट्स है जिनको एलैबोरेट करना। साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, नेविगेटिंग द डिजिटल फ्रंटियर। कैसे साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी एक इनमेश है, वेयर इट इज रैंगल्ड अप, हाउ टू वर्क अबाउट इट एंड हाउ टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ डिजिटल फ्रंटियर। जैसे हमने बात किया इंद्रजाल की, ये सब चीजें आएंगी इसमें। वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, मोर लाइकली मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी 2 साल पहले आ चुका था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। अब इसमें आर्म्ड फोर्सेस क्यों है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिमिलरली एनडीए में गर्ल्स आ चुकी हैं, फर्स्ट पासिंग आउट हुई एनडीए के थ्रू। नाउ रिसेंटली Rafale fighters to golden wings being given in Indian Navy. So there are a lot of things that are happening to it. अब इसमें important words again is progress and challenges is focus रहेगा। Climate change is again a topic which is very very important and its implication for national security, food security है, ये सब चीजें रहेंगी। Again 20 words 30 words आपको पता होने चाहिए, that's it। और इंडिया का क्या रोल रहा है, अगेन नेशनल सिक्योरिटी स्पेशली क्लाइमेट चेंज में इंडिया हैज बीन हिटिंग इट्स टारगेट्स वेरी वेल, इंडिया अपने टारगेट्स हिट कर रहा है, तो वो चीज़ है। मूविंग अहेड, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं मैंने न्यूज़पेपर से लिए हैं और जो अभी रिसेंटली चल रहा है उससे रिलेटेड है लास्ट 1 ईयर में। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली हुआ था उत्तराखंड में, शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन व्हाट, आर्टिकल 44 है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कौन से, वो सब है। Stringent internet regulation are necessary to ensure national security। एक बहुत आर्टिकल्स आ चुके हैं इंडिया के रिलेटेड कि इंडिया वन ऑफ द सबसे ज़्यादा कंट्रीज में से आता है जहाँ पे इंटरनेट रेगुलेशंस लगते हैं, जहाँ पे इंटरनेट बैन कर दिया जाता है टू प्रमोट नेशनल सिक्योरिटी। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रहा है, सो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द सेम। अब हम मूव करेंगे, जो हमने सेकंड एसे पेपर कंडक्ट किया था उसका सिर्फ मैं आपको अगेन एसे और आर्ग्यूमेंट बताऊंगा। रिपोर्ट राइटिंग का मेरा एक और वीडियो आएगा जहां पे मैं रिपोर्ट बताऊंगा कैसे लिखनी। इंडिया स्पेस पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली सो एक्सियम 4, चंद्रयान, गगनयान, ये सब है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, क्या है इसका रीजन, क्या चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखने को। इसकी एक वीडियो भी है हमारी जहाँ पे इंडियन स्पेस के बारे में बताया।
द एथिक्स ऑफ सर्वेलेंस इन द एज ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। अब ये एक इशू था जो इंडिया से नहीं स्टार्ट हुआ, एक्चुअली तो यूएस से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे स्नूपिंग की बात की गई। अब एथिक्स ऑफ सर्वेलेंस की बात करते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी रूलिंग्स आ चुकी हैं और इससे रिलेटेड ये मेजर टसल रहा है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को कटघरे में रखने के लिए। तो ये चीज पे एक पक्का ऐसे लग रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड पोर्शन है, बिकॉज एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आएगा या पॉलिटी में से आएगा, विच इज कोरिलेटेड टू पेपर वन, एक ऐसे तो आता ही आता है। इन इंडिया चैलेंजेस एंड रोड अहेड, अगेन आपने कुछ नहीं करना, आपने इंडियन ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ना है और कुछ नहीं, या फिर अगर आपको खुद आता है आप वो पढ़ें। रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग। क्यों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली अगेन ये ज्योग्राफी में आ जाओ, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाओ, जो हमारा यूथ है वो डिविडेंड कैसे हो सकता है, ये सब चीजों पे आपने लिखना है। वाटर क्राइसिस इन इंडिया, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेज एंड सोल्यूशंस। अगेन ये जो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, वाटर इज अ मेजर इशू। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि देयर हैज बीन प्रॉब्लम बिटवीन टू स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, सिमिलरली सदर्न स्टेट्स। वाटर क्राइसिस क्या कॉज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इंटर वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हैं, ये सब चीजें लिखाई जाएगी। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर आप बात करेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं वहाँ पे मेजर इश्यूज है बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री। बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, एंड हाउ इट इज फेवरेबल इन इंडिया केस, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। अगेन एज ए सेड, आपको कुछ भी पूछना हो, ऑल द एसेज आर टू बी नोटेड इन 20-30 पॉइंट्स, उसके बाद सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रह जाएगी। पब्लिक प्रोटेस्ट शुड बी बैंड इन इंडिया इन द नेम पब्लिक ऑर्डर। एवरी सेकेंड डे व्हेन वी टॉक अबाउट इट, अभी कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नाउ सेकेंडली ऑन द अदर साइड, protesting peacefully is allowed, which is also good. So there are both for and against for it. Next, social media has done more harm than good. When we talk about it, एक public opinion बन जाता है, where public is able to express his opinion. On the other side, we see again the negatives for it. This is the essay that you have to do. Sorry, for and against. Let's move to the next one. अगर मैं next essays पे आऊँ, India's maritime security. Again, very interesting chapter. वो question है, मैरिटाइम सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑपरेशन सागर है, वी हैव वेयर वी आर नाउ कोऑर्डिनेटिंग विद अदर कंट्रीज, वेयर वी आर सेइंग ओके यू नो वील हेल्प यू मैपिंग ऑफ योर ओशन फ्लोर एंड सो एंड सो। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। चैलेंज क्या है, चैलेंजेस हैं अगर हम बात करें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सब। सबसे पहले तो आपने डिस्क्राइब करना है इंडियाज मैरिटाइम बॉर्डर्स कौन से। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अ स्टेप टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन, आर्टिकल 44 के सिंपल रिलेटेड पॉलिटी रिलेटेड आर्टिकल है। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, अब ये मेजर रहा है आर्टिकल, ये चीज पे काफी डिस्कशन हो चुकी है। निवेदा के बॉस ने बोल चुका है कि एआई जॉब्स नहीं लेगा, वेयर अदर्स पीपल आर सेइंग ये तो आपकी जॉब्स ले लेगा। तो रिलेटेड टू दिस, हाउ इज इंडियन गवर्नमेंट टैकलिंग, व्हाट इज इंडियन गवर्नमेंट डूइंग, ये सब स्कीम्स रिलेटेड आ जाएगा इसमें। रोल ऑफ मीडिया इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल ऑफ मीडिया कैसे इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू शुड डू होलिस्टिकली। अब इसमें मैंने क्या किया है, मीडिया को पा दिया, पहले मैंने क्या बोला था, इंडियन प्रिपेयर्डनेस और ये सब चीजें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, नीड्स एंड मेजर्स, अगेन समथिंग व्हिच आई बेट ऑन, वेरी गुड टॉपिक टू कम बाय। यू सॉ एपिक कार्ड में हेरा फेरी हुई, वेस्ट बंगाल हैज क्लेम्ड। अभी रिसेंटली वी सॉ बिहार में अभी इलेक्टोरल रोल्स में से जा रहे हैं, महाराष्ट्र में द ऑपोजिशन सेड देयर हैज बीन नो मोर नंबर्स एडेड। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस पे अभी रिसेंटली चर्चा में भी है। ड्रग अब्यूज अमंग्स यूथ, कॉजेज एंड रेमेडी, ड्रग यूज अब्यूज कैसे चल रहा है, अगेन यूथ रिलेटेड वन क्वेश्चन, कैसे ड्रग यूज चल रहा है। अगर आप बात करें रिसेंटली कौन से स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है उसकी बात करूं। सेकेंडली कॉजेस, क्या रहता है कॉज और क्या रेमेडी है, ये इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आपको काफी मिल जाएगा पोर्शन। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट पे आ जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगेन नाउ लिसन केयरफुली, जहां पे फॉर एंड अगेंस्ट कर रहा हूं, अगेन आई एम गिविंग यू मोर पॉइंट्स, याद रखना ये एसए में भी आ सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज मच टॉक्ड अबाउट, फॉर एंड अगेंस्ट में इस करके बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टेट्स हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, लाइक पूरी सदर्न स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया, महाराष्ट्र ने प्रोटेस्ट किया है। व्हाई इज इट अ गेम चेंजर, फॉर एंड अगेंस्ट, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये मोर लाइकली टू कम है। कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस,
again a major topic after Operation Sindoor, and similarly with the coming of the एक और topic रहेगा Agniveer should be there or not, उससे related रहेगा. Moving ahead, India soft power and its global influence. सबसे पहले तो understand ये जो वर्ड है आपके पास सॉफ्ट पावर होता क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉफ्ट पावर. व्हाट डू वी कॉल सॉफ्ट पावर? कैसे इंडिया सॉफ्ट पावर है? और इंडिया बहुत कुछ कर रहा है. जैसे वसुधैव कुटुंबकम, वी हैव हैड द कल्चरल ओपननेस जहाँ पे हमने बुद्ध सर्किट ओपन किया, हमने वैक्सीन ओपन कर दी, वो सब. इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, कॉजेस एंड काउंटर मेजर्स. पहले तो इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है. हमारे पास LWE कॉरिडोर है जो हम बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट कॉरिडोर, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं. सेकेंडली आपका देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं. नक्सलिज्म इज देयर. उन सब की बात करनी है आपने. कॉजेज क्या है, काउंटर मेजर्स क्या कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड. इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो अगेन आएगा. डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया, scope and risk. Digital economy is again something why I put this, because we saw that our Prime Minister is going and discussing about digital economy, how we need to support digital economy. Similarly, a lot of countries have taken digital economy with it. UPI payments की बात कर रहे हैं. क्या scope है और क्या risks for the same, that is something. Next we come to disaster preparedness in coastal areas. अगेन ये पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेटेड है. डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा. फॉरेस्ट फायर आ चुका है, सो ये सब चीज़ें रहेंगी मेजर इशू. मेंटल हेल्थ इन आर्म्ड फोर्सेस एंड एड्रेसिंग द स्टिग्मा. अगेन दिस इज समथिंग दैट इज समथिंग न्यू एंड टॉक्ड अबाउट टॉपिक. अगेन ये मोर लाइकली मैंने इस करके दिया था थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए कि बच्चे दूसरा करें. इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ, मेंटल हेल्थ एज सच is a stigma not only for armed forces but for in general. India's role in peacekeeping missions globally, ये बहुत important है. Again, अगर हमने सॉफ्ट पावर की बात करी, इसमें ये चीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे मिशंस हैं, ये सब की बात रहेगी. This is the case. Now coming on ban on political advertisements on social medias, again something which was there in the Supreme Court because इसका कोई अकाउंट नहीं है. Similarly fake advertisements आ जाती हैं, wrong information which the political parties deny. That is one major issue that should be there. Death penalty should be abolished in civilized society, something which is again a topic which can easily come. Now listen carefully. This is how many I have done. 6 4s are 24, 2 4s are 8. I have done around 32 articles that I've shared with you. There are another 32. Again, before you start writing it down or before you start noting it down, I would advise you, there is a video that I have put on essays, how to write essays, जहाँ पे मैंने सिर्फ बताया कि 30 पॉइंट्स को कैसे elaborate करना है. कौन सी चीज़ देखी जाएगी, 30 पॉइंट्स या 30 वर्ड्स लिखने पे इतना स्ट्रेस करो कि ऑटोमेटिकली यू गेट मोर मार्क्स फॉर इट. वो देख लो. After that you can say comments, and what I'll do in comments is give you those 30 words that are required, because if I write 30 words just like that, it will not make any sense and it will not make any sense to you. Listen carefully. Again रिपीटिंग, ये सब के सब आप पीछे द हिंदू लगा दो और या फिर आप कुछ भी लगा दो, इंडियन एक्सप्रेस लगा दो. दोज आर द 2 न्यूज़पेपर्स फ्रॉम व्हिच वी रेफर टू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स. उससे हम ये बनाते हैं. सेम आपका यूपीएससी का पेपर आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से आता है. इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट आई पुट इन. आई एक्सपेक्ट कि भाई आप सबका रिजल्ट अच्छा रहे. जितने देख सकते हैं उतना प्रमोट है वो करें, और आपको कुछ नहीं करना. अगेन ये सीरीज जो है आपकी पेपर 2 की, मैं सिर्फ 14 days पहले पेपर से करूंगा. लास्ट 14 days ऑफ CAPF आई विल बी ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पेपर 1. अगेन जैसे इसका क्रैक है, मैं पेपर 1 का भी आपको क्रैक दूंगा. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. आई होप यू एंजॉय.